निपुण बाल संसद मतदान प्रक्रिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अंशिका जी, हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। पांचों कैंडिडेट अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा दिया है आपने चुनाव प्रचार में। रैलियां हम देख रहे हैं, जगह जगह हम मंत्रणा होते देख रहे हैं, चौपालों पर हम देख रहे हैं आपका प्रचार चल रहा है। आपको क्या लगता है कि यदि आप चुनाव जीत जाएँ तो चुनाव जीतने के बाद में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप काम करेंगे, आपकी पार्टी काम करेगी? हमारे क्लास में जो शोर होता है वो शोर नहीं होना चाहिए और बच्चे ज़्यादा भी उद्यम नहीं करें, पेड़ पौधों में अच्छे से पानी लगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितने वोट आपको मिल जाएंगे? लगभग होंगे 40%। 40% अगर आपको वोट मिलते हैं तो आपको लगता है कि आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी? 40% वोट में आप जीत सकते हैं? हाँ, जीत सकते हैं। बहुत अच्छा आपने गणित लगाया, और आप अगर कह रहे हैं 40% भी जीत सकते हैं तो हम निश्चित मानते हैं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, ऐसी हमारी कामना है। मुख्य पदों पर अगर आप जीत जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि मुख्य पदों पर आप किन किन को नियुक्त करेंगे? क्या आपने कोई ऐसी मंत्रणा, कोई ऐसा विचार किया? हालांकि ये बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न है, मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जनता जानना चाहती है कि यदि आप जीत जाएँ तो ऐसे जो मुख्य मुख्य पद हैं उन पर आप अपनी पार्टी में से किस किस को नियुक्त करेंगे? एक तो चांदनी दीदी, एक प्राची, एक प्रचा। अच्छा, 3 कैंडिडेट का आपने मन बना करके रखा है, और जैसे जैसे समय गुजरेगा, काम देखेंगे, जैसे आवश्यकता महसूस होगी तो हमें लगता है कि अन्य पदों पर भी आप और अन्य लोगों को सुनियोजित करेंगे। महिमा जी, हम देख रहे हैं कि आपकी चुनाव जो प्रक्रिया है, चुनाव का जो प्रचार है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। आपको कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको हम आमतौर पे विद्यालय में देखते हैं, जिनमें से एक समस्या है कि विद्यालय में बच्चे या तो चप्पल पहन के नहीं आते और बाद में कहते हैं कि हमारी चप्पल चोरी हो गई, चप्पल चली गई, या फिर कुछ बच्चे चप्पल पहन करके तो आते हैं, उनकी चप्पलें दूसरे बच्चे पहन जाते हैं। अगर आप अध्यक्ष बन जाती हैं तो आपकी कोई योजना है कि इस समस्या से निजात मिल सके? सर, जो अंदर कैमरा लग रहा है उसमें आप देख सकते हैं, जो बच्चा चप्पल पहन के नहीं आया वो दूसरे की चप्पल पहन के जा रहा है, तो आप उसको रोक सकते हैं। बहुत अच्छा, कैमरे की बात ठीक है। क्या इसके अलावा हम और भी अन्य काम कर सकते हैं जिनके ऊपर का ध्यान देने की आवश्यकता है? यदि आप अध्यक्षा बन जाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ऐसा हमारा आपसे अनुग्रह है। दूसरा, हम ये जानना चाहते थे कि यदि आप अध्यक्षा बनती हैं तो पहली 1 साल में, क्योंकि 1 साल का ही आपके कार्यकाल है, तो पहली क्या 1 साल का जो कार्यकाल आपका रहेगा, प्राथमिक तौर पर आप कौन कौन से मुद्दों पर कार्य करेंगी? सर, जैसे कि बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं तो वो शोर ना मचाएं, और जिनको पेड़ पौधों की जानकारी नहीं है वो उनसे हम मना करें, और बच्चे पेड़ पौधे ना तोड़ें और उनके आसपास ना खेलें, और बच्चे दौड़ ना लगाएं क्योंकि वो चपेट में आकर गिर जाते हैं, इसीलिए। बहुत अच्छा। क्या ऐसे बच्चे भी हम आमतौर पर देखते हैं कि जो बच्चे बहुत कोशिश करने के बाद भी विद्यालय नहीं आते? आपने भी देखे होंगे गांव स्तर पे, या आपने देखे होंगे गली मोहल्ले में बच्चे घूमते रहते हैं, घर वाले उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। क्या उनकी कोई योजना है आपके मन में कि उन बच्चों को हम कैसे विद्यालय तक लेकर के आएँ? सर, उन बच्चों के अभिभावक बुला के लाएं स्कूल। अभिभावकों से संपर्क करके उन बच्चों को बुला के लाएँ। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? अंशिका दीदी। आपको क्यों लगता है अंशिका दीदी से ही सबसे ज़्यादा खतरा क्यों है? दौड़ में तो तनिष्क भी है, सागर भी है, लव कुछ भी है, लेकिन अंशिका से ही ज़्यादा खतरा क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि सर वो अच्छा बोलती हैं और किसी से झगड़ा नहीं करती हैं, और उनसे सारे बच्चे बोलते हैं, और उनके वोट में उनके ज़्यादा भी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महिमा जी, हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे से जीतें और आपकी जीत सुनिश्चित हो, ऐसी हमारी सबकी कामना है। धन्यवाद। तनिष्क, 1 साल के मुद्दे हम आपसे जानना चाहते हैं कि 1 साल अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपके 1 साल के मुद्दे कौन कौन से होंगे? किन मुद्दों पर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? जो लोग स्कूल नहीं आते हैं वो उनको स्कूल भेजना है, और पेड़ पौधे तोड़ते हैं बच्चे उनको रोकना है, और क्लास में जो लोग ऊधम करते हैं, कूड़ा करते हैं, उन्हें रोकना है, और जो लोग पानी वेस्ट करते हैं वो पानी कम वेस्ट करना है। आपको क्या लगता है कितने % वोट आपको मिल जाएंगे? 99%। 99% कोई ज़्यादा आंकड़े नहीं आपने लगा लिए हैं? आपको लगता है कि आप सुपरा साफ कर देंगे, एक तरफा आपको वोटिंग मिलेगी, एक तरफा आपके लिए पोलिंग होगी? नहीं सर, इतने ही मिलेंगे, सभी लड़के मुझे ही वोट दे रहे हैं। फीमेल वोटर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है
हमारी कक्षा में जितने मेल वोटर्स हैं उतने ही फीमेल वोटर्स हैं, तो फीमेल वोटर्स को आप किस तरीके से साधेंगे? मैंने फ़ीमेल वोट मांगे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि फ़ीमेल वोट मुझ पे आएंगे। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से नेता हैं जिनका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? योगी जी, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक घर शौचालय की व्यवस्था की है और घर घर राशन बंटवाने की व्यवस्था की है, और वो प्रतिदिन काम करते हैं, लगता है कि वो थकते ही नहीं हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक बहुत विशेष योजना है जिसका हमारे विद्यालयों में संचालन प्रतिदिन होता है, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम के लिए आपकी कोई विशेष योजना है कि आप किस तरीके से उसका संचालन करेंगे यदि आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो? सब बच्चों को लाइन में लगाकर सब बच्चों को हाथ धुलवाएंगे और फिर लाइन से बैठा कर सब बच्चों को खाना परोसेंगे, और खाना परोसने के बाद सब बच्चों को एक साथ भोजन बंद करा के फिर खाना खिलवाएंगे। बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वयन की आप बात कर रहे हैं। टक्कर किससे लगती है आपको, किससे टक्कर होने वाली है? जी सागर से, क्योंकि मुझे को लगता है कि वो अंदर ही अंदर मेरे वोटों को सहन कर रहा है। बहुत बढ़िया लवकुश जी, हम चाहते हैं कि आप निश्चित तौर पे जीतें। सभी प्रत्याशियों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।